गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। जैसा कि इससे पहले हम लोग स्टीरियो आइसोमेरिज्म को स्टार्ट कर चुके हैं, जहां पर कन्फर्मेशनल्स और जीआई हम लोग टाइप देख चुके हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, आइसोमेरिज्म का लेक्चर नंबर 5 है, जहां आप लोग पढ़ेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि ऑप्टिकल का मतलब होता है लाइट से रिलेटेड विथ लाइट। मतलब ये कि प्रकाश के रिस्पेक्ट में कुछ ऐसी कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स है जो रिस्पॉन्स रिएक्शन दिखाती है, और दूसरा प्रकार का ऐसा मॉलिक्यूल्स है जो लाइट के प्रति अपना रिस्पॉन्स नहीं दिखाता है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो कंपाउंड है या जो मॉलिक्यूल्स है उसको हम दो तरह से बांट सकते हैं। कुछ ऐसा मॉलिक्यूल्स है जो लाइट के प्रति एक्टिव होती है, उस मॉलिक्यूल्स को कहते हैं, उस कंपाउंड को कहते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। और दूसरा प्रकार का मॉलिक्यूल्स है जो लाइट के प्रति कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है, उसको हम लोग कहते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स। अब इसका कारण क्या है, क्यों लाइट के प्रति कुछ कंपाउंड एक्टिव होता है, क्यों कुछ कंपाउंड लाइट के प्रति इनएक्टिव होता है, इसको हम समझेंगे। उससे पहले थोड़ा सा डिफिनीशन देख लेते हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म किसको कहते हैं? तो पहली बात ये कि भाई ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म उसको कहेंगे जहां मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम होगा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम होगा, और यहाँ तक कि फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसा कि मेल्टिंग, बॉइलिंग, सोलबिलिटी, इस तरह का फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज ये भी क्या होगा, सेम होगा। तो भाई डिफरेंस क्या होगा जब सब कुछ सेम है? इससे पहले जितना भी आइसोमेरिज्म पढ़े थे वहाँ पर कुछ ना कुछ डिफरेंस मिलता था, और ख़ास करके सब में हमने देखा कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में कुछ ना कुछ चेंजिंग है। जीआई में भी थोड़ा मोड़ा का चेंजिंग था, बट ऑप्टिकल में फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई चेंजिंग नहीं। भाई चेंजिंग किसका है, क्या डिफरेंस है? तो एक लास्ट लाइन लिखना पड़ेगा, डिफरेंस इन रोटेशंस ऑफ लाइट। कौन सा लाइट? तो पीपीएल लाइट। तो कुल मिलाकर हमारा डिस्कशंस का दो बातें सामने आया है। एक पीपीएल क्या होता है और कौन सा मॉलिक्यूल्स एक्टिव है और कौन सा मॉलिक्यूल्स इनएक्टिव है। तो बात को डिटेल में समझने से पहले इन तीनों बात को हम पहले समझ लेते हैं कि ऑप्टिकली एक्टिव कब होगा, इनएक्टिव कब होगा, और पीपीएल क्या होता है। सबसे पहले हम पीपीएल से ही कहानी स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पीपीएल क्या है ये समझिए। पीपीएल का पूरा नाम है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। मतलब है कि लाइट को पोलराइज करेगा एक ही प्लेन में। क्या बोले हम? लाइट को पोलराइज करेगा, ध्रुवीकरण करेगा एक ही प्लेन में। तो भाई लाइट को कौन पोलराइज करेगा एक ही प्लेन में? तो इसके लिए सबसे पहले एक प्रिज्म हम लेते हैं जो बेसिकली, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। कैल्शियम का कैल्साइट और लेते हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट कहलाती है। इस कंपाउंड के अंदर से, इस प्रिज्म के अंदर से अगर हम, ठीक है, जैसे एक ऑर्डिनरी जो हमारा बल्ब है पुराना वाला जो भी है,
इस बल्ब से अगर हम लाइट मान लो ऑर्डिनरी लाइट को निकाल रहे हैं तो पता है कि इस लाइट का क्या विशेषता है। लाइट कहीं से भी आए, मोबाइल के टॉर्च से आए, सन से, सूरज से लाइट आए, चाहे किसी भी बल्ब से लाइट आए, तो उस लाइट का विशेषता क्या है कि कोई वस्तु इसलिए दिखता है कि लाइट उसको चारों तरफ से हर डायरेक्शन के वेव से उसको क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है। मतलब ये कि हमारा जो लाइट होता है ना, केवल आप ऐसे नहीं कह सकते ये हमारा लाइट है, दूसरा भी एक वेव होता है। आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ा था कि एक वेव ऐसे चलती है मान लो, और दूसरा वेव ऐसे चलती है, परपेंडिकुलर होता है। तो लाइट में केवल दो ही वेव नहीं है, लाइट के अंदर हजारों वेव है, हजारों प्रकार के वाइब्रेशन है। मतलब लाइट जैसे मान लो ऐसे भी चला, 1 डिग्री एंगल बनाकर ऐसे भी चला, 2 डिग्री एंगल बनाकर ऐसे भी चला, 45 डिग्री एंगल ऐसे भी चला, 90 डिग्री में ऐसे भी चला। इस तरह से बहुत सारा वाइब्रेशंस होता है एक वेव में। एक जो हमारा लाइट का वेव है उसमें हर डायरेक्शंस में इसका क्या है, अपना एक वेव है। तो अगर विभिन्न वेव वाले, विभिन्न हमारा वाइब्रेशंस वाला लाइट जब इससे गुजरता है तो इस केमिकल्स का या इस प्रिज्म का एक काम है कि एक ही डायरेक्शंस का लाइट, एक ही डायरेक्शंस का लाइट, एक ही वेव वाला लाइट, एक ही वाइब्रेशन वाला लाइट को बाहर निकलने देगा। बात समझे? इसको हम ऐसे दिखाते हैं कि एक ऑर्डिनरी लाइट चारों दिशा में फैल सकता है। एक ऑर्डिनरी लाइट के हमारा चारों दिशा में फैल सकता है, लेकिन अब जब ये बाहर निकलेगा तो केवल एक दिशा में, केवल एक दिशा में लाइट बाहर निकलेगा। तो ये हमारा एक जनरल लाइट था, और ये लाइट हमारा क्या है, पीपीएल लाइट है, यही प्लेन पोलराइज्ड लाइट। बात समझ गए? इसको दिखाने का और भी हम देख सकते हैं कि जितना भी हम यहाँ लाइट दिखाएंगे सब हमारा एक ही डायरेक्शन में है। तो प्रश्न अब ये था कि ठीक है, एक ही प्लेन का एक ही प्रकार का वाइब्रेशन बाहर निकला और सब कैंसिल हो गया या एक तरफ में मॉडिफाइड हो गया, ऐसा क्यों? इस बात को समझने के लिए ऐसे समझिए कि जैसे मान लो ऐसा एक खिड़की है, ऐसा एक खिड़की है, और इस खिड़की के अंदर क्या है, बहुत सारा सामान रखा हुआ है, लेकिन कौन सामान बाहर निकलेगा? चलो खिड़की भी थोड़ा सा बना ही लेते हैं। तुम लोग कहेगा गुरुजी खाली बता ही रहे हैं। ये हमारा खिड़की है, चलो बन गया खिड़की, देख पा रहे हो। अब इस खिड़की से क्या हम कह रहे हैं कि बहुत तरह का जो है ये है लाइट का अपना बहुत तरह का क्या है, वाइब्रेशंस है, डायरेक्शंस है। तो बताओ कि इस खिड़की में कौन पास करेगा? ये तो फंस जाएगा ना, ये वाला कौन पास करेगा? केवल ये वेव हमारा पास करेगा, ये वाला बाहर निकल पाएगा। जो इसके साथ जो हमारा मतलब प्रिज्म है, इसके अंदर जो हमारा गैप है जो लाइट को पास होने देगा, केवल ये वाला वेव को पास होने देगा और इस वेव को और सब वेव को रोक देगा। बात स्पष्ट हो रहा है? दिक्कत है कहीं पर? तो इस प्रिज्म के अंदर जो है हमारा कुछ ऐसा सिस्टम है जिसके वजह से सभी को बाहर निकलने ही नहीं देता है, केवल एक तरह का, एक प्रकार के वेव को, एक प्लेन वाले वेव को बाहर निकलने देता है। तो चूंकि एक ही प्लेन वाले लाइट, इसलिए इसको क्या कहते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो अगर इस लाइट को हम मान लो कंपाउंड के अंदर से भेजें, पहले देख लेते हैं स्क्रीन पे सब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। चलो थोड़ा सा इसको नीचे ला को मिटा देते हैं। अब हम दो केस लिए। पहला कंपाउंड का सॉल्यूशन हमने लिया, कंपाउंड का हमने सॉल्यूशन ले लिया। इस कंपाउंड के सॉल्यूशन से क्या हो रहा है, लाइट पास कर रहा है। कौन सा लाइट? पीपीएल। तो पीपीएल का अपना एक विशेषता हुआ कि एक प्लेन में सबका सब लाइट है, और ये लाइट क्या हुआ, इसी तरह से निकल गया। लाइट के डायरेक्शन में कोई डेविएशन, कोई चेंजिंग नहीं हुआ। तो ये जो सॉल्यूशन जिस कंपाउंड का है, मान लो कंपाउंड हमारा ए है, तो हम एक कंपाउंड को कहेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्या कहेंगे? इनएक्टिव। बात स्पष्ट हो रहा है कि हमने पीपीएल लाइट को इस सॉल्यूशन में से भेजा, कंपाउंड के सॉल्यूशन में से भेजा,
तो क्या देखा कि लाइट के डायरेक्शन में कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। अब जरा सोचो, दूसरा केस हमने लिया, ये हमारा सॉल्यूशन है, बी सॉल्यूशन है। अब समझेंगे इसके अंदर से हमने लाइट भेजा तो लाइट का डायरेक्शन ऐसा ही निकलना चाहिए था, लेकिन क्या किया, लाइट का डायरेक्शन में थोड़ा सा झुकाव हो गया, थोड़ा सा एंगल बनाते हुए बाहर निकला। मतलब ये कि निकलना था ऐसा, निकलना था ऐसा, या इसको हम ऐसे करते, निकलना था ऐसा, लेकिन निकला कैसे, ऐसे। तो ये जो एंगल बनाया इसको अल्फा मान लो, तो इसको कहते हैं क्लॉकवाइज। ये हमारा घड़ी है, तो ये हमारा क्या है, ऐसे गया, मतलब ऐसे मूव किया, मतलब क्या, क्लॉकवाइज। कौन सा है हमारा, क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये जो क्लॉकवाइज है, तो इस बी सॉल्यूशन को, बी कंपाउंड के सॉल्यूशन या बी कंपाउंड को क्या कहेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव कहेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव कहेंगे। ये राइट साइड में हमारा क्या किया, रोटेट किया है लाइट को, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किधर रोटेट किया, राइट साइड में। कौन सा साइड में, राइट साइड, ध्यान रखिएगा, या क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। इसलिए इस बी सैंपल का एक और भी नाम होगा, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव के अंदर नाम होगा डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्या होगा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अब जरा समझिए सी केस कि ये हमारा कंपाउंड है, सी कंपाउंड है, इसके अंदर से, इसके सॉल्यूशन में से लाइट को भेज रहे। कौन सा लाइट को बाबू, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। लेकिन अब की बार क्या हुआ, लाइट राइट डायरेक्शन मुड़ने की बजाय कैसे मुड़ गया, तो भाई लेफ्ट डायरेक्शन में मुड़ गया। बात समझे, मतलब ये कि इसको जाना था ऐसे, जाना था सीधा, लेकिन चला गया किधर, इधर चला गया। मतलब अभी भी एंगल तुम अल्फा कह सकते हो, लेकिन दोनों में फर्क है। इसको पॉजिटिव अल्फा लेंगे तो इसको निगेटिव अल्फा लेंगे। क्या बोले हम, इसका साइन अगर पॉजिटिव लिए हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी का साइन अगर पॉजिटिव लिए हैं, तो ये जो दूसरा आइसोमर्स बनेगा उसको हम लोग कहेंगे निगेटिव साइन वाला। खैर सी कंपाउंड को क्या कहेंगे हम लोग, सी कंपाउंड को कहेंगे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, और इसका नाम होगा लीवो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी आइसोमर्स कह दो। इसमें क्या हो रहा है, ध्यान देने वाली बात है, लेफ्ट साइड में रोटेट हो रहा है, जिसको कहते हैं क्या, क्लॉकवाइज। इसमें क्या कहेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। इसको हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं, तो माइनस से। किससे, माइनस से। तो कुल मिलाकर बात यही था, सब कुछ दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बात यही था कि हमारे पास दो तरह की कंपाउंड है। एक कंपाउंड है ऑप्टिकली इनएक्टिव, मतलब जो लाइट के साथ कोई रिएक्शन, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिखाया, उसको इनएक्टिव कहते हैं। और जो रिस्पॉन्स दिखाया उसको क्या कहते हैं, एक्टिव कहते हो। ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव कहते हो। बात समझ गए। ये जो एक्टिव वाला, इसी का दो टाइप है, एक है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, दूसरा है हमारा लीवो रोटेटरी। इस बात को समझेंगे, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा लाइट को रोटेट क्यों किया और ये क्यों नहीं कर पाया, इसको समझेंगे। तो उससे पहले आप इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लिए, वेरी गुड। यही तो ऑनलाइन है कि तुरंत नोट हो जाता है। पढ़ाई सब बच्चे कर रहे हो। ये पॉइंट थोड़ा सा टिपिकल पॉइंट के अंतर्गत आती है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे आता है, बोर्ड लेवल में नहीं के बराबर क्वेश्चन आता है, इसलिए ज़्यादा घबराना नहीं है, बस ज्ञान है, जान लो। क्योंकि आपका ध्यान कहाँ है, हमारा ज्ञान यहाँ है। बोर्ड पर ध्यान दो। लिसन। तो कहने का सेंस ये था कि हमारा जो कंपाउंड है, जो हमारा कंपाउंड है, इसको हम दो तरह से बांट सकते हैं।
कितने तरह से? 2 तरह से। एक है हमारा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड और दूसरा हमारा है ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स। तो भाई ऑप्टिकली एक्टिव कब होगा? कंपाउंड तब ऑप्टिकली एक्टिव होगा जब कंपाउंड के अंदर जो हमारा कार्बन का वैलेंसी है, जो 4 वैलेंसी है, वो अलग अलग ग्रुप के द्वारा सेटिस्फाइड होगा। जहां पर हमारा क्या है? प्लेन ऑफ एसिमेट्री प्लेन ऑफ एसिमेट्री, इसको शॉर्ट में कहते हैं POA। जहां हमारा प्लेन ऑफ एसिमेट्री है वह कंपाउंड हमारा ऑप्टिकली एक्टिव होगा, और जहां हमारा क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री बन गया, जिसको POS कहते हैं, पॉस, उस समय हमारा क्या होता है? ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड हो जाता है। तो भाई प्लेन ऑफ एसिमेट्री कब बनेगा? क्वेश्चन ये था जब कार्बन हमारा कायरल, इसको लिखते चायरल है लेकिन पढ़ते क्या हो? कायरल। क्या पढ़ते हो? कायरल। याद रहेगा। लिखते क्या है? चायरल। पढ़ते क्या है? कायरल। इंग्लिश है। नेक्स्ट, इसमें कार्बन कायरल होगा जब डिफरेंट ग्रुप होगा। इसमें कार्बन क्या होगा? एक कायरल। तो प्रश्न अब ये आएगा कि भाई कायरल कार्बन क्या होती है ना? कायरल कार्बन क्या होती है? तो कह रहे व्हेन 4 वैलेंसी ऑफ कार्बन इज satisfied by different group, then it called chiral carbon. बातें स्पष्ट हो गई? दिक्कत है कहीं पर? और इसके अपोजिट इसमें एक कायरल किसको कहेंगे? जब हमारा चारों ग्रुप्स है ना अलग अलग ना हो, मतलब 2 ग्रुप समान हो गया, 3 ग्रुप समान हो गया, चारों ग्रुप समान हो गया। अगर इस बात को समझना चाहते हो तो ऐसे समझ सकते हो कि जैसे हमारे पास कार्बन यहाँ पर हमेशा sp3 होता है, तो ये हमारा मान लो कार्बन है, इसमें हमारा 4 कार्बन टेट्राहेड्रली, जैसा कि पता है ऐसा होता है, एक बॉन्ड आपके तरफ होता है, एक आपसे दूर होता है। अब चारों ग्रुप मान लो कि यहाँ पर अलग अलग है, A, B, C, D। तो इस कार्बन को कहते हैं स्टार कार्बन, कायरल कार्बन, जब चारों वैलेंसी अलग अलग है ना ग्रुप के द्वारा सेटिस्फाइड हुआ। अब सोचो कि अगर मान लो ये हमारा कार्बन है, इसका 4 वैलेंसी, यहाँ A है, यहाँ भी A है, यहाँ B है, सब जगह यही मान लो पहला केस, तो ये भी हमारा क्या सिमेट्रिकल हो जाएगा। दूसरा केस है, यहाँ A है, यहाँ B है, यहाँ हमारा एक तो हम चेंज कर दिए, यहाँ हमारा A है, यहाँ हमारा, फिर भी हमारा क्या सिमेट्रिकल हो जाएगा। तीसरा केस, यहाँ A है, यहाँ B है, यहाँ C है और यहाँ A है, फिर भी हमारा सिमेट्रिकल हो जाएगा। बात समझो, इसको चेंज कर देंगे तब हमारा ये केस हो जाएगा अनसिमेट्रिकल। तो जिनके पास ये कार्बन होता है वही हमारा ऑप्टिकली एक्टिव होता है, ये हमारा इनएक्टिव का पहचान है और ये हमारा एक्टिव का पहचान है। बातें स्पष्ट हो गया? अगर आप इसको नहीं समझ पाए तो आप इसको ऐसे समझो, अभी हमारे पास एक कार्बन की 4 वैलेंसी एक ही प्रकार की एटम से, एक ही प्रकार के ग्रुप से टेट्राहेड्रल बना हुआ सेटिस्फाइड है। क्या आप इसको देख पा रहे हो? बात समझ गए? ये इसको आप देख पा रहे हो, टेट्राहेड्रल शेप है। बात समझिए,
यहाँ पर चारों ग्रुप सेम है, तो चारों ग्रुप सेम है। मान लो आप दो भाई हो, कितने भाई हो? दो, और दोनों में बंटवारा होता है ना। ये तो प्राकृतिक का देना होगा ही, सबके साथ हो, आपके साथ भी होगा। किसी भी एक्सिस से, किसी भी प्लेन से काटो तुम इसको, तो ये घर आधा कट गया, ये दरवाजा आधा कट गया, तो घर आधा बट गया, दरवाजा आधा बट गया। एक खेत आपने ले लिया, एक खेत उसने ले लिया, तो क्या बराबर हो गया सब कुछ? क्या सब समान है, सिमेट्रिकल है? यस। घर भी आधा आपको मिला, दरवाजा भी आपको आधा मिला, और एक खेत जितना बड़ा ये था 2 कट्ठा का, उतना ही 2 कट्ठा का ये खेत ले लिया है। तो ऐसे कंपाउंड क्या होता है? इनएक्टिव होता है। जो अपना पर विश्वास ना करके पैतृक संपत्ति एकदम 1-1 इंच बांट लिया, वो इनएक्टिव होता है। एक्टिव किसको कहते? जो खुद बनाया हो, बांटने का टेंशन ही ना होगा। जो पिताजी के संपत्ति पर ध्यान देगा इनएक्टिव होगा, दिमाग ही नहीं काम करेगा उसका। अब हम क्या करते हैं, केवल इसी एक्सिस से नहीं, किसी भी एक्सिस से तुम काटो बराबर बटेगा, सभी एक्सिस से। अब इसमें से एक को हम चेंज कर देते हैं, कर दिए चेंज, चलो एक नया ग्रुप आ गया, बहुत अच्छा। अब क्या ये सिमेट्रिकल हिस्सा होगा? क्यों नहीं होगा भाई, तुम इसको ऐसे बांटो ना, ऐसे काटो। तलवार लाओ ना घर से, हाँ ले आना, अच्छा वाला धार वाला। ये घर बट गया, खलिहान बट गया, एक खेत और एक खेत, आप लोग दोनों को 1-1 खेत मिल गया, ये आधा मिला, ये आधा मिला, ये भी सिमेट्रिकल है। एक ग्रुप को हटा देते हैं, चलो एक ग्रुप और ले लो, ये ग्रुप ले लेते हैं। क्या यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना? कैसे? देखो ऐसे, इसको काटो, आधा मिल गया घर, आधा मिल गया दरवाजा, एक खेत इनको मिला, एक खेत इनको मिला, तो भी बराबर हिस्सा है, क्योंकि जो चीज अनकॉमन है उसमें तो आधा मिल रहा है ना। बात समझ रहे हैं? अब क्या करते हैं, ये केस हो गया कि 2 ठो ग्रुप सेम था, कहाँ गया? 2 ग्रुप सेम था, ये 2 ठो ग्रुप हमारा सेम था। अब इसको भी हटा देते हैं, अब इसके जगह पे वही छरी लेते हैं, क्योंकि दंड भी जरूरी है ताकि उडंडता आपका बढ़ ना जाए। अब इसको तुम क्या किए, चारों ग्रुप ध्यान दो अलग अलग हो गए। अब तुम इसको काटो, तो भैया दरवाजा मतलब घर आधा मिला, दरवाजा आधा मिला, लेकिन इनका खेत क्या है? मोटा तगड़ा है, इनका खेत क्या है? पतला है, तो झगड़ा हो जाएगा, है ना। कि भैया को जो है स्क्वायर जमीन रोड साइड में दिया, हमको जो है ना खेत वाला जमीन दे दिया, खरगा वाला, झगड़ा हो जाएगा। तो इससे काटो, चलो ठीक है, इसी को काटते हैं। तो इसमें पहले 2 प्लेन ले लो, 2 प्लेन कौन सा मिल रहा है? ये वाला प्लेन मिल गया। फिर भी तो कहेगा हमको जो है जंगल, सूखा जंगल दिया, इनको भींगा जंगल दिया, तो गड़बड़ा जाएगा, झगड़ा हो जाएगा। किसी भी एक्सिस से काटो तुम, ये बराबर नहीं कटेगा। तो इस केस को हम लोग कहते हैं प्लेन ऑफ एसिमेट्री। इसी को कहते हैं, कार्बन को कहते हैं कायरल कार्बन, कायरल सेंटर। क्या कहते हैं? कायरल सेंटर। बात समझ में आ गई? तो जहाँ कायरल सेंटर बन रहा है वहाँ कंपाउंड लाइट के साथ एक्टिव होगा, और जहाँ नहीं बन रहा है वहाँ हमारा क्या होगा? इनएक्टिव होगा। कोई दिक्कत कहीं पर? अब जितना कायरल कार्बन होगा, जितना कायरल कार्बन होगा उसमें नंबर ऑफ आइसोमर्स जो होता है क्या होता है? 2n, जहाँ n क्या है? नंबर ऑफ कायरल कार्बन। तो इसकी संख्या अगर 1 है तो यहाँ 1 रख दो, 2 आइसोमर्स बनेगा। यहाँ 2 ठो मान लो कोई दूसरा कंपाउंड लेते जहाँ पर 2 ठो कार्बन कायरल कार्बन मिलता है, तो यहाँ 2 का स्क्वायर 4 गो आइसोमर्स बनता। तो खैर नंबर कितना बनेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और हमारा ऑप्टिकल आइसो, इसका एक अलग से वीडियो बनेगा। अभी तत्काल सिंपल हमारा एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट है, उसको ध्यान दो। तो ये बात तो स्पष्ट हो गया कि प्लेन ऑफ सिमेट्री और एसिमेट्री क्या होता है। एसिमेट्री क्या हमारा है? ये वाला है, और ये सब सिमेट्री है। जो सिमेट्रिकल है वो हमारा इनएक्टिव है, और जो हमारा प्लेन ऑफ एसिमेट्री वो हमारा क्या था? एक्टिव था। अब ये जो एक्टिव है इसमें 2 घटनाएं देखा जा रहा है, 2 घटनाएं देखा जा रहा है कि एक हमारा डेक्स्ट्रो है, दूसरा हमारा लिवो है। उससे पहले इसका कुछ एग्जाम्पल बाकी है, ये तो ऐसे ही दे दिए, एग्जाम्पल बाकी है। एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, क्या लेते हैं? प्रोपेन 2 ओल का। और दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं ब्यूटेन
2 ओल का। क्या फर्क है दोनों में? यहाँ पे भी, यहाँ 3 कार्बन है, 1 2 3, और यहाँ पे OH है, यहाँ पे H है, ये CH3 है। यहाँ पर क्या है, 4 कार्बन है, 2 पे ओल है, ये CH3 है, ये CH2 है, ये CH3 है, और ये हमारा ये हमारा H है। बात समझ गया? अब जैसा कि यहाँ कार्बन क्या sp3 है, और sp3 का शेप कैसा होता है, टेट्राहेड्रल। क्या होता है, टेट्राहेड्रल। तो ये कार्बन है, एक दिशा में हाइड्रोजन है, दूसरा दिशा में क्या हमारा OH है, ये हमारा CH3 है, और ये हमारा CH3 है। क्या यह कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है? तो आंसर है कि नहीं। जब ये 2 ठो समान ग्रुप दिखा तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जब ये 2 ठो समान ग्रुप दिखा तो कह देंगे भाई ये हमारा इनएक्टिव है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, क्योंकि ये कार्बन हमारा क्या हो, सिमेट्रिकल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिमेट्रिकल हो जाएगा। बातें स्पष्ट हो रही है? यहां तक कि इसका तुम अगर मिरर इमेज ले लोगे, कौन सा इमेज, मिरर इमेज, यहाँ पे जगह तो कम हो रहा है, इसमें देखो पहले कितना कार्बन है, 4। ये हमारा क्या है, ये कार्बन हमारा sp3 है, ये हमारा OH हो गया, मतलब ये H हो गया, OH है, CH3 है, और ये हमारा एक साथ कहेंगे C2H5 है। अब जरा सोचिए कि इनके सामने एक हम मिरर लगा दिए, तो भाई फिजिक्स में आपने मिरर का प्रॉपर्टीज पढ़ा होगा कि इसके ये सामने है तो उतना ही नज़दीक बनेगा। पहले कार्बन कार्बन बना लो, ये H है हमारा, ये हमारा CH3 है, ये हमारा OH है, और ये हमारा C2H5 है। अब इस चीज़ को उठाइए, इस पर डालिए, चाहे इसको उठाइए, इस पर डालिए, क्या ये पूरी तरह से इम्पोज हो पाएगा, चढ़ पाएगा एक दूसरे पे? तो ये हमारा कार्बन क्या था, एसिमेट्रिकल था, तो कभी नहीं चढ़ पाएगा। जैसे मान लो आप इसको उठाए तो CH3 इधर था तो इधर ना आ जाएगा, जब इधर क्या है C2H5 है, तो पूरी तरह से एक दूसरे पे चढ़ नहीं पाएगा। तो इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसका जो मिरर इमेज है, मिरर जो इमेज है वो हमारा क्या है, नॉन सुपर इम्पोजेबल, एक दूसरे पे चढ़ने वाला नहीं है। तो ये हमारा जो दोनों आइसोमर्स है, दोनों हमारे एक दूसरे का क्या है, आइसोमर्स है, और इसी आइसोमर्स को हम लोग कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स। क्या कहते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स। और यहाँ पे इसको हम लोग कहेंगे इनेंशियोमर्स, इनेंशियोमर्स। बात समझे क्या बोले हम? इसका जब तुम मिरर इमेज बनाते, ये हमारा कार्बन था, ये S था, ये हमारा क्या था CH3, और ये हमारा OH, और ये हमारा CH3। तो जरा समझिए, ये हमारा H हो जाता, उसके बाद ये CH3 पहले बनता, ये हमारा OH, और ये हमारा CH3। तो यहाँ देखिए, जब ये CH3 दोनों साइड है, यहाँ भी दोनों साइड है, तो ये डायग्राम उठाओ, यहाँ पे रखो, तो ये CH3 एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाएगा। तो इसके इमेज को हम लोग क्या कहेंगे, इसका जो मिरर इमेज है वो हमारा क्या है, सुपर इम्पोजेबल। इसलिए कंपाउंड हमारा क्या होगा, इनएक्टिव। इसको आइसोमर्स नहीं कहेंगे, ये आइसोमर्स नहीं बनाएगा। हो सकता है एक कन्फ्यूजन आपके मन में आ रहा होगा, गुरुजी ये इस पे चढ़ गया, लेकिन यहाँ OH तो नहीं ना चढ़ा, OH तो बाहर निकल गया ना, पूरी तरह से इम्पोज नहीं हो पाया। जैसे हमारा ये एक हाथ है, दूसरा हाथ इस पर चढ़ गया तो ठीक है, अंगूठा तो बाहर है, ये इम्पोज नहीं हो पाया। इसी को हम लोग कहते हैं कायरल, कायरलिटी कहते हैं प्रॉपर्टीज को। तो यहाँ भी तो OH में कुछ डिफरेंस देख रहे हैं कि अलग अलग है, पूरी तरह से नहीं चढ़ पाएगा। लेकिन पहले बाबू बता दे, ये हमारा 2D डायग्राम जैसा बना है, जबकि प्रैक्टिकल 3D है। तो चलो बनाते थोड़ा सा। ये कार्बन है हमारा एक,
ये ऊपर में हाइड्रोजन है, एक तरफ से हाइड्रोजन अलग लेना पड़ेगा। चलो हाइड्रोजन हम ले लिए, कहाँ गया, ये हमारा हाइड्रोजन है, एक तरफ हमारा CH3 है, दूसरा तरफ CH3 है, और हमारा ये OH है। OH को अलग से लेना पड़ेगा। चलो OH है। अब सोचिए दो तो ग्रुप सेम है, तो दोनों को साइड कर दो जो सेम है। अब यहां से काटो तो इसका जो हमारा इमेज बनेगा, इमेज कैसा बनेगा, ये दर्पण है, तो ये चीज जितना दर्पण के नजदीक है उतना ही नजदीक ऐसे बनेगा ये, और ये चूंकि क्या है दर्पण के ठीक पैरेलल है तो ये ऐसे ही बन जाएगा। तो कनेक्शंस क्या है, ये चीज ऐसा था तो ये ऐसे दिखेगा, ये दूर था तो ये दूर में दिखेगा, तो फिर ऐसा मतलब इधर का चला गया इधर, और इधर जो था वो यहाँ पे आ गया। तो ये दोनों में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, सेम ही दिख रहा है ना। मतलब क्या हुआ, केवल इस ग्रुप का पोजीशन चेंज हो रहा है, बाकी ये दोनों तो प्लेन में है मिरर के साथ, इसलिए हमारा क्या है सिमेट्रिकल है। क्या हमारा ये सिमेट्रिकल है। बात समझ गए आप लोग, दिक्कत है कहीं पर? तो अब थोड़ा सा कायरल ए कायरल कंपाउंड तो समझ गए आप लोग, कायरल ए कायरल में क्या डिफरेंस है। डेक्स्ट्रो और लिबोम थोड़ा सा आपको हम बता दें। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ से था कि जब कभी टेंशन लोग होते हैं, हम नहीं होते हैं, टेंशन मत लेना, जब लोग टेंशन होते हैं तो टेंशन को भुलाने के लिए, टेंशन को रिड्यूस करने के लिए लोग क्या करते हैं, वही जो सोच रहा है, अल्कोहल लेते हैं। तो आपको बताना है कि एक इंसान अल्कोहल ले रहा है, क्या ले रहा है, अल्कोहल। अब आपको बताना है कि अल्कोहल हमारा ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है। ये क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और हमें जब कभी याद आएगा तो आपको हम इसका आंसर बता देंगे कि लोग अल्कोहल पीते हैं तो हमारा अल्कोहल ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है। बात समझ गए? टेंशन को भुलाने के लिए लोग क्या करते हैं, अल्कोहल लेते हैं। फॉर्मूला याद है ना? चलो बता देते, तुम लोग बच्चे हो ना, तुम लोग का टेंशन हमको देखा नहीं जाता है, ठीक है। C2H5OH, बस आपको बताना है कि ये हमारा जो इथाइल अल्कोहल है ये एक्टिव है कि इनएक्टिव है। चलिए आगे देखिए, अब जो हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमर्स है, आइसोमर्स है, ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं। एक है हमारा डेक्स्ट्रो रोटेटरी, दूसरा हमारा क्या, लिवो रोटेटरी। क्या है डिफरेंस दोनों में? तो पहला बात ये कि भाई इनमें भी हमारा कायरल कार्बन होना चाहिए, कायरल कार्बन होना चाहिए, यहाँ भी क्या कायरल कार्बन होना चाहिए। दूसरी बात कि ये लाइट को, PPL लाइट को रोटेट करता है किधर, राइट साइड, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और ये क्या करता है, ये लाइट को, PPL लाइट को रोटेट करता है किधर, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। बात समझ गए? ये जो हमारा डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, इसको हम लोग बेसिकली माइनस साइन के द्वारा, माइनस अल्फा जितना भी एंगल से रोटेट करे, बताए थे ना, जैसे मान लो हमारा ये लाइट है, इसको ऐसे पीछे रोटेट कर दिया तो ये जो एंगल इसको अल्फा कहते हैं, है ना, क्या कहते हैं, अल्फा कहते हैं। तो अल्फा इसका क्या, जो भी एंगल है 50-60 डिग्री, वो यहाँ माइनस में लिखना पड़ता है। और यहाँ पे क्या हमारा ये जो अल्फा का वैल्यू है किस में आएगा, प्लस में आएगा, किस में आएगा, प्लस में। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, माइनस डेक्स्ट्रो है, सॉरी डेक्स्ट्रो में क्या होता है, प्लस होता है, और इसमें क्या होगा, माइनस होगा। अच्छा, क्या क्वेश्चन था हमारा, ये सही लिखे ना, क्लॉकवाइज रोटेट, क्लॉकवाइज, हाँ सही है, ये क्लॉकवाइज ऐसे होगा, ऐसे, और ये होगा हमारा ऐसे था, ऐसे हो गया, ठीक है, एंटी क्लॉक, ये हमारा माइनस होगा, ये हमारा प्लस होगा। अब बता दें कि कभी ऐसा हो जाए कि हमारा जो कंपाउंड है, जो हमारा एनेंटियोमर है, उसमें डेक्स्ट्रो और लिवो दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल है, या दोनों का मॉलिक्यूल्स इक्वल है। क्या हमारा, इफ concentrations of optical isomers is equal,
तब क्या होगा, जैसे ये घुमाएगा क्या 20 डिग्री ऐसे और ये घुमाएगा क्या -20 डिग्री ऐसे, दोनों कट के क्या होगा 0 हो जाएगा। तो उस समय इसका हमारा जो रोटेशंस मिलेगा अल्फा कितना मिलेगा 0 मिलेगा, जो हमारा ऑप्टिकल रोटेशंस होगा क्या मिलेगा 0। और ऐसे स्पेशल मिक्सचर को, कंसंट्रेशन को हम लोग कहते हैं रेशमिक मिक्सचर। क्या कहते हैं, रेशमिक मिक्सचर। कोई दिक्कत कहीं पर? इस पॉइंट में बताने के लिए और भी बहुत सारा चीज़ है हमारे पास, लेकिन बहुत सारी बातें आपको बेसिक लेवल में आज बताया गया है। इसके आगे हम कंपटीशन लेवल की चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। और हमारा नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स का एक अलग से वीडियो बनेगा। तो अभी इसका पहले एक और वीडियो बनेगा, उसमें बहुत सारा क्वेश्चन का डिस्कशंस करेंगे कि नंबर ऑफ कायरल कार्बन से लेकर मीजो कंपाउंड से लेकर बहुत सारा कंपाउंड के बारे में हमको देखना है, ठीक है। बात समझिए। तब तक आज के क्लास को हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं, क्योंकि लंबा वीडियो हो रहा है। हमारी कोशिश होती है कि छोटा छोटा, है ना, मतलब कहावत है कि एक डोज हर रोज़, मतलब प्रत्येक दिन छोटा छोटा मेहनत करेंगे तो एक दिन वो मेहनत क्या होगा, बड़ा हो जाएगा और फिर वहीं पर आपको सफलता मिलेगा, ठीक है। तो हम तो कोशिश कर ही रहे हैं, अब देखना ये कि आप कितना कोशिश करते हो। आप जितना ज़्यादा कोशिश करोगे, हमारा कोशिश और आपका कोशिश दोनों जब मिल जाएगा तो गारंटी है कि हमारा एक में जो बल था वो बल मजबूत हो जाएगा। बात समझिए। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ कि आप घर पे पढ़ते होंगे, कंटिन्यू वीडियो देखकर, नोट्स देखकर, किताब देखकर पढ़ाई कर रहे होंगे। जहाँ भी दिक्कत है, जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम बुझाता है, आप कमेंट सेक्शन में बताइए, लिखकर हम समय मिलती है आपको जवाब दे देंगे, ठीक है। तब तक के लिए हम बाय बाय करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।